की जो क्लास थी उसमें थोड़ी स्पेशल जो चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अतिरिक्त वर्ण। सबसे पहले जो हम लोग हेडिंग डालेंगे वो है अतिरिक्त वर्ण। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। अतिरिक्त वर्ण में आता क्या क्या है, जैसे अतिरिक्त वर्ण क्या कहलाएगा हमारा, जैसे एक ये होता है अंक, क्या होता है ये चांद बिंदी होती है, और एक होता है ये विसर्ग, ठीक है। इस अंक को नाम क्या देते हैं हम, पंचमाक्षर बोलते कि नहीं बोलते, बताओ। अंग को हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अनुस्वार भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अंक को तो अनुस्वार कहते ही हैं, इसको क्या कहेंगे, अनुनासिक, और ये क्या है, विसर्ग, ठीक है। ये क्या है, देखो इसका नाम क्या है, अनुस्वार, ठीक है। इसका नाम क्या है, अनुनासिक, और इसका नाम क्या है, विसर्ग। ये आपको याद होनी चाहिए, विसर्ग और अनुस्वार। देखो विसर्ग और अनुस्वार दोनों को अगर हम मिलाएं, दोनों को मिला के एक शब्द से बोला जाता है जिसका नाम है अयोगवाह। इसका नाम क्या है, अयोगवाह। ये आप लोग अनुस्वार समझते ही हैं। अनुस्वार का मतलब क्या है, अनुस्वार का मतलब ये है कि जिसको पढ़ने में या उच्चारित करने में कहां से कम और कहां से ज्यादा हवा निकलती है, बताओ। नाक से ज्यादा मुख से कम, और इसमें मुख से ज्यादा नाक से कम, ऐसी था ना, ऐसी था, जो उल्टा बोल रहे हो है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने बोला गांव, जैसे हमने बोला चांद, जैसे हमने बोला पांच, पांच, ठीक है, चांद, गांव, ठीक है। इसको बोला पंच, ठीक है, चंद, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। देखो विसर्ग का प्रयोग लगभग इसमें किया जाता है संस्कृत भाषा, इसमें किया जाता है संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी में भी होता है, तो किसके बाद होता है, स्वर के बाद होता है। किसके बाद होगा, स्वर के बाद, क्या व्यंजन के बाद होता है, बताओ, खुद बताओ, स्वर के बाद होगा कि व्यंजन के बाद होगा। विसर्ग का प्रयोग हमेशा किसके बाद होता है, जैसे हमने बोला प्रातः, बताओ किसके बाद हुआ है, व्यंजन के बाद हुआ है। हर एक व्यंजन किससे मिलके बना है, इसका पूरा करो, प्रातः का अगर आप पढ़ विच्छेद करेंगे तो ता तय प्लस आ, फिर आएगा विसर्ग, तो उसके पहले क्या आ गया, स्वर, ठीक है। इसलिए ना तो ये क्या होते हैं, स्वर में जाते हैं, और ना ही ये क्या होते हैं, व्यंजन में जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ऐसे शब्दों का प्रयोग देखो, इनका प्रयोग किया जाता है तत्सम, किसमें किया जाता है, तत्सम, संस्कृत के शब्दों में। इसका प्रयोग किया जाता है तद्भव, ठीक है, जो सुधर के आ गए हैं, ये क्या कहलाएंगे, तद्भव, और ये क्या कहलाएंगे, तत्सम। जो अनुस्वार होता है वो याद रखना, आपको इस चीज से याद रखना है, हमेशा अनुस्वार को तत्सम कहेंगे हम, मतलब अनुस्वार जिसमें लगा होगा लगभग वो शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं, और अनुनासिक जिसमें होता है लगभग क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। अब इसमें नाक और मुख का है फर्क, किसका, नाक का और मुख का, कि किसको पढ़ने में नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से कम निकलती है, और किसको उच्चारित करने में कहां से ज्यादा निकलेगी और कहां से कम निकलेगी। अब बताओ, आप सोच के बताओ। अनुस्वार में नाक से ज्यादा निकलती है, मुख से कम निकलती है, और इसमें मुख से ज्यादा निकलती है, नाक से कम निकलती है। यही सही है ना, बताओ सही है गलत है, सोचो। ये चीज हमने आपको एक बार पढ़ा दी है, पता आपको, पढ़ाई है कि नहीं, और तब हमने आपसे बोला था कि आप लोग खुद इसको घर से लिख के लाएंगे। तो कितने लोग लिख के लाए थे,
वैसे तो हम देखेंगे नहीं किसी का, लेकिन आपसे अगर बोला था तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। तो देखो इसमें क्या होता है, नाक से कम, नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है। अब एक एक चीज याद रखते चलना। देखो अनुनासिक क्या कहलाता है, अनुनासिक जिसमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है उनको क्या कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक कहलाता है चंद्रबिंदु, जैसे गांव, चांद, पांच। और ये कैसे शब्दों में प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका जस्ट उल्टा होता है ये अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है, अनुस्वार में नाक से अधिक, नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है। समझ में आ रहा, नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है, ये क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। यहाँ पे कंसंट्रेट करो, यही तो है दिमाग, ये तत्सम वाले होते हैं। ठीक है, और ये विसर्ग आपको समझ में आए, संस्कृत भाषा में होता है, हमेशा किसके बाद प्रयोग किया जाता है, हमेशा किया जाएगा विसर्ग स्वर के प्रयोग किया जाता है। लिखो जल्दी आप लोग, हो गया, लिखो जल्दी। अब इसमें पूछा जाएगा अनुस्वार किससे रिलेटेड है, तत्सम से। अनुनासिक किससे रिलेटेड है, तद्भव से। ठीक है, और जो विसर्ग होता है वो संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, हिंदी में होता है किसमें, विसर्ग स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है, इसलिए व्यंजन भी नहीं है वो। ठीक है, और ये बात किसने बोली है कि अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ये है क्वेश्चन। ये बात किसने बोली है हिंदी में, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। किसने बोली है, तिवारी जी ने बोली है, बोला ना तिवारी, अच्छा वही थे, उन्होंने क्या बोला था, है? उन्होंने किसके बारे में बोला था, उन्होंने किसके बारे में बोला, तो देखो एक थे पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी। किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने बोला कि ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। कौन, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वर माना गया है और ना ही व्यंजन। और ये वाली बात किसके अनुसार है, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार। पंडित किशोरी, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है, अब देखो जो चीज समझनी है, अब ये लगभग लगभग अपनी वर्णमाला क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और कल इसका हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम सब मिलके। ठीक है, तो आपको घर से आज इसको पूरी तरह से रिवीजन करके आना है, और ऐसा रिवीजन करके आना है कि आपको के सामने कल जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे सारे बनने चाहिए, सारे।
कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। वर्णमाला इस लेवल की पढ़ा चुके हैं आपको कि सच में आप कहीं से भी कोई भी एग्जाम का वर्णमाला का क्वेश्चन उठा के देखेंगे आपसे बनेगा। ठीक है, एक बात बताओ, एक चीज और समझाई थी आपको कि जो अनुस्वार होता है वो पंचमा अक्षर में बदल सकते हैं, उसको नहीं बदल सकते, ये बदलना सिखा दिया था आपको। ठीक है, अभी जो वर्ण इसके मतलब रिलेटेड टॉपिक है वो है वर्ण विच्छेद। क्या है? वर्ण विच्छेद। अभी हम समझेंगे थोड़ा सा किसको, वर्ण विच्छेद को समझते हैं। वर्ण विच्छेद करना आप लोग जानते हैं। जैसे अगर आपसे हम बोले अक्षर और वर्ण में अंतर बताओ, आप बता सकते हैं। अक्षर क्या है? जो हम मुंह से एक जैसे ध्वनि निकाली हमने और वो विलीन हो गई, वो क्या है? अक्षर है। और उसको जब हम लिखेंगे वही क्या है? वर्ण है कि नहीं? आ रही बात समझ? जैसे हमने बोला राम, अब राम में अगर देखा जाए तो रा और मा 2 अक्षर है कि नहीं? और वर्णों की संख्या कितनी होगी इसमें पता? 4 होगी। होगी कि नहीं होगी? अभी इसी को सीखते हैं। ये लिख लिया आपने। और हिंदी को उच्चारण अगर आप अच्छा करना सीखे तभी हिंदी सीख सकते हैं, रटना तो बिल्कुल है नहीं। अभी देखना, इसको बाद में लिखना अभी। अब हम आते हैं देखो वर्ण विच्छेद पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बात करें, सिंपल से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। जैसे हमने बोला गा, ये सिंपल व्यंजन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? व्यंजन। और व्यंजन वो कहलाता है जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। अगर हम इसको तोड़ दें इसको, तो ये निकलेगा ग प्लस, अब ये बिना स्वर के ऐसे लिखा जाता है क्योंकि आधा कहलाता है, बिना स्वर के आधा ही कहलाएगा। और जब उसमें स्वर मिल जाएगा तब वो क्या बनता है? पूरा बनता है। तो इसका ये उच्चारण निकला कि निकला? इसका वर्ण विच्छेद ऐसे होगा। आई बात समझ में? जैसे हमने बोला गे, ठीक है, तो इसमें देखो क्या है? गा तो है ही, ये व्यंजन है गा, और क्या है? ए है। आ रही बात समझ में? ये अच्छे से आ रही होगी। जैसे हमने बोला राम, राम में देखो रे, रे ये व्यंजन है, और क्या है? बड़ा आ है, और क्या है? मैं, और मैं के साथ आ। ये इस तरीके से वर्ण विच्छेद होता है। ठीक है, अब देखते चलो हिंदी शब्दकोश के अनुसार होता क्या है। कल आपको समझा चुके हैं हिंदी शब्दकोश में किसका स्थान कहां पे होता है। हिंदी शब्दकोश शुरुआत कहां से होती है? अनुस्वार से होती है। सबसे पहले क्या आता है? अंग, फिर आता है चंद्रबिंदु, फिर आता है विसर्ग, उसके बाद स्वर शुरू होता है आ ई उ फिर री, फिर ए ऐ ओ आओ। उसके बाद क्या आता है? का, और का के बाद क्या आता है? क्या आता है? कशा, जिसको ये पढ़ते हैं। ये आएगा ना कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से हमने शब्दकोश को कल समझ लिया था शब्दकोश को। अभी देखो इसका धीरे धीरे हम सीखते हैं क्या करना है। वर्ण विच्छेद, वर्ण का विच्छेद करना, उसको तोड़ना। देखो ये लिखा है, क्या क्या पढ़ेंगे इसको? क्रा पढ़ेंगे, क्री। इसमें क्या है? ये देखो ये वाली जो चीज होती है ये क्या कहलाती है? री कहलाती है। री, ये कौन सी री है? ऋषि वाली री है। तो इसमें इसका अगर हम करेंगे तो क्या निकलेगा? के, आधा निकलेगा के, और क्या निकलेगा? री। ये क्योंकि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ना सारे लोग। व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाएगा? स्वर। तो इसमें कौन सा स्वर छिपा है? री छुपा है। सब देखो स्वर कितने होते हैं? 11। वो किसी ना किसी के साथ छुपे होंगे। आपको पता पंचमा अक्षर भी छुपा होता है। जैसे हमने बोला प, ये इस तरीके से बोला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पे प्लस क्या लगा है? अंग। पे प्लस क्या लगा है? अंग लगा है। अभी ध्यान से देखो, जैसे ये लिखा है के में क्या होगा? क्या होगा? और सार में क्या होगा? ए होगा। इसमें देखो, अब इसको ध्यान से समझना। ऐसे ही आपको सिखाना है क्योंकि छोटे छोटे सबसे बन जाते हैं। थोड़ा सा भी टफ हुआ तो यहाँ पे दिक्कत आती। इसको क्या पढ़ते हैं? अकेला देखो, ये क्या है? धा है, और ये क्या है? दा है। अगर हम आपसे बोले, जैसे हमने बोला देखना इसको पढ़ो, क्या लिखा है? लास्ट में ध्वनि किसकी निकल रही? बड़े ध्यान से समझ के बोलो, किसकी निकल रही? दा की के धा की? धा धनुष वाले की निकल रही ना लास्ट में। देखो क्या बोलते हैं हम? सिद्ध। तो धा इसमें क्या है? पूरा है। और ये जो दा पूरा दिख रहा है एक्चुअली में वो कैसा है? आधा है। आ रही है बात समझ में? तो देखो अगर ये लिखा है तो इसमें सबसे पहले जो आधा है वो क्या, सॉरी, सबसे पहले जो आधा है वो क्या है? दा आधा है इसमें।
और पूरा क्या है धा, और अगर धा पूरा होगा तो ऐसे होगा। अब इसको पूरा हम कैसे बनाएंगे, इसको आधा करेंगे और इसके साथ लगाएंगे किसको, स्वर को, ठीक है, तो ये बन गया। आगे बात समझ में, जो आधा ऑलरेडी होता है वो तो है ही आधा, उसके साथ कोई स्वर प्रयोग ही नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे हमने बोला, अरे जैसे आधी कोई चीज है, आप कोई भी वर्ड देख लो, जैसे हमने लिखा पुष्प, ठीक है, पा तो पूरा है, ओ उसके साथ कौन से स्वर से वो उच्चारित है, ऊ, छोटा ऊ से, है कि नहीं। फिर देखो ये शा कैसा है, आधा, तो ये शा आधा है, तो आधा तो ऐसे ही होता है कि नहीं, ऑलरेडी आधा है। पूरा होता तो इसके साथ क्या जोड़ते हैं हम, स्वर जोड़ते। अब पूरा इसमें फिर से क्या आ गया, पा, तो पहले पा को हम ऐसे लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, आ, इसके साथ स्वर जोड़ दिया, तो ये कहलाता है पूरा अक्षर, ये कहलाएगा पूरा, और ये क्या है, आधा है। आ रही बात समझ में आपको, आ गई। देखो ध्यान से, ये देखो क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं पता आपको, ये होता कैसे, ध्यान से देखना, आज समझ में आएगा आपको। जैसे हमने बोला, देखना ये क्या बनाया अभी, इतना, इतना क्या बन रहा, दा बन रहा ना, और ऐसे इसको मिला दिया, अब क्या बन गया, या। आई समझ में, ये एक्चुअली में बना कैसे है, फिर से देखो, देखो ये यहां से चला, ऐसे आया, यहां तक आया, क्या बना दिया इसने, दा, और इसी के साथ देखो यहां से ऐसा जोड़ दिया, ये क्या बन गया, या। तो दा है इसमें और क्या है, या, दो है, दा भी है और या भी है। अब इसको पढ़ते क्या है, देखना, इसको पढ़ते द्या, क्या पढ़ते हैं, द्या। जैसे इसके जैसे कोई भी आप सोचो, ये लिखा है, क्या लिखा है, विद्यार्थी, इसको क्या पढ़ते हैं, विद्यार्थी। तो पहले किसका साउंड आ रहा है, दा का, फिर किसका आ रहा है, या का। अब खुद बताओ इसमें आधा कौन है, दा के या। लास्ट में जिसका साउंड होता है वो क्या है, पूरा। इसमें क्या आ रहा, विद्यार्थी, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आ इसमें इस किसका आ रहा है, या का साउंड, तो या क्या है इसमें पूरा है, और दा क्या है इसमें आधा है। तो इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे, दा तो इसमें क्या है, आधा है, तो पहले तो द्या की साउंड आ रही, फिर उसके बाद आ रहा या, तो या पूरा कैसे है, पूरा ऐसे है, ऐसे, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, ये पता कैसे लिखा है हमने, ये देखो हा बनाया और इसके साथ ऐसे क्या लगा दिया, ना लगा दिया, हा, और उसके साथ वो ऐसे जो लगा है ना, ऐसे वो ना लगा है, क्या लगा है, ना। तो देखना, जैसे हमने बोला चिन्ह, चिन्ह क्या बोला, चिन्ह, क्या हम चिन्ह ऐसे नहीं लिख सकते भैया, ऐसे, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, क्या पढ़ो इसको, चिन्ह। लास्ट में किसका साउंड आ रहा है, हा का आ रहा है, किसका आ रहा है, चिन्ह, ना, ना का आ रहा है, इसका मतलब ना कैसा है, पूरा, और हा कैसा है, आधा। अब आपको बड़ विच्छेद सरल तो लग रहे थे, लग रहे थे सरल, बताओ आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हा है कैसा, आधा, और ना है इसमें पूरा, और फिर बनेगा पूरा है, तो इसके साथ क्या आएगा, आएगा, ठीक है। इसको देखो ये कैसे बना है, ये बनाया हमने ऐसे हा, और इसके साथ ऐसे जोड़ दिया री, तो इसको पढ़ते हैं री। जैसे इसके साथ ऐसा शब्द आपने जरूर देखा हो। अब इसको हृदय पढ़ते हैं अपन लोग, एक्चुअली में हृदय नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, हृदय। और री जो प्रयोग हो रही है वो कौन सी वाली, रा, रा, रा कौन सा, ये वाला। अगर ये वाला हो रहा है तो आप खुद समझदार हैं कि इसमें हा कैसा है, हा है आधा, और साथ में क्या आएगा इसके, री। आगे बात समझ में, ये देखो सा, सा कैसा है, इसमें पहले पूरा है ना, तो सा फिर आ, फिर हो गया समझ में, आगे बात। फिर क्या है, आधा ता, तो ता आधा है, तो भैया लो, और क्या है, या के साथ ऐसा आएगा, और क्या आएगा, ऐसा। अब जैसे हमने बोला ये है, इसमें देखो ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा, और इसमें ये क्या लगा है, वाह, ये कैसे लिखा है, वाह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कौन आधा होगा कौन पूरा होगा, बताओ। इसमें दा आधा होगा, और क्या होगा, वाह क्या होगा, पूरा होगा। तो इस तरीके से होगा,
बताओ आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। आगे चलो देखो, जैसे लिखा है ट्रेन, क्या लिखा है? ट्रेन। और ये हमने आपको समझाए हैं रा के 3 रूप। रा के 3 रूप समझाए थे, जिसमें आपको बताया था ये पदेन रूप होता है, ये रा का रेफ रूप होता है, और एक रा का तो सामान्य रूप होता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। और जो आधा होता है वो केवल एक होता है, जो रेफ रूप होता है वही क्या होता है? आधा। बाकी सारे रा कैसे होते हैं? पूरे होते हैं। तो आप खुद बताओ कि ट्रेन में कौन सा रा लगा हुआ है? ट्रेन में लगा हुआ है कौन सा? पदेन। अगर पदेन है तो इसको सहायता देने के लिए ये आया है, आया है कि नहीं? और ये हलंत है, हलंत है, इसका मतलब ता कैसा है? आधा। ता कैसा है? आधा। और वैसे भी बोलो ट्रेन, ट्रेन में ता आधा दिख रहा, और रेन देखो लास्ट में कैसी साउंड आ रही है? रेन। रेन की आ रही कि नहीं? यानी रा कैसा है? रा है पूरा। तो देखो इसमें जो है, वैसे रा का कौन सा रूप है? इसमें पदेन रूप है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? टे, आधा टे, ठीक है। फिर आएगा रा, और रा को पूरा किसने बनाया? किसने? कौन से स्वर ने? ए ने, ठीक है। फिर क्या है? ना, ना के साथ भी पूरा है, तो क्या आएगा? आ। अब आई बस समझ में, आगे होगी। ड्रिल, ड्रिल में बताओ सबसे पहले क्या आएगा? बताओ। हाँ, आधा क्या है? ड, तो डा में हलंत लगा दिया हमने। फिर रा आएगा, और रा के साथ क्या आएगा? ई, छोटी ई। फिर देखो ला, ला कैसा? अब और इसमें साथ क्या आएगा? आएगा। इसमें देखो क्या लिखा है? द्रव। राव आ रहा ना लास्ट में, यानी रा पूरा है। आप कोई भी वर्ड बोल के बस देखो, शब्द को बोलो, आपको समझ आएगा। द्रव। तो दा कैसा है इसमें? आधा। फिर रा कैसा है इसमें? पूरा। और वैसे भी रा ऐसा वाला है तो पूरा ही है, वो पूरा है, तो पूरा कौन बनाएगा इसको? ये आके बनाएगा। और फिर वा का ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो ये लिखा है सिंह, लास्ट में तो हा है, और शुरुआत में कैसे है? सी। तो सा, और सा के साथ क्या है? ई। और फिर ये अंग, तो क्या आएगा? अंग आएगा भैया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? और उसके बाद क्या है? आ, हा, और हा के साथ क्या है? पूरा ही तो है, हा पूरा है। अब देखो इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ो, क्या पढ़ते हैं? बुद्धिमान। बुद्धिमान पढ़ते हैं कि बुद्धिमान पढ़ते हैं? और वैसे भी तुमने ये शब्द देखा ही है अभी, ये ऐसे लगा है, इसमें क्या पूरा है, क्या आधा है? दा आधा है और धा पूरा है। तो अब इसको देखो हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? बा। बा के साथ कौन चिपका हुआ है? छोटा ऊ के बड़ा ऊ? छोटा ऊ चिपका हुआ है। फिर क्या आएगा? दा आधा, बुद्ध आ रहा ना दा। फिर क्या आएगा? धा। क्या आएगा? धा। और धा को किसने बनाया? ई ने। कौन सी ई ने? छोटी ई ने। फिर क्या है? माँ। माँ को किसने बनाया? बड़ा आ। फिर देखो ना, ना को किसने बनाया? छोटा आ। आ रहा समझ में? इसको करो श्रद्धा। अब देखो श्रद्धा को कैसे करेंगे? ये जो शब्द मिला है श्रा, श्रा को आपको पता है ना? श्रा को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? देखो इसको मिलाने के लिए 2 लोग आते थे, कौन सा? शा आता था और रा आता था, आता था कि नहीं? तो यहीं से शुरुआत होगी। फिर आप लोग ऐसा कर दो, लो जो बन गया, फिर ऐसा बोल लो। ये वाली चीज नहीं होगी। ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त। संयुक्त है तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा श, फिर क्या आएगा? रा। रा तो पूरा है ना, तो पूरा को किसने किया? आने आके। अब देखो क्या है, क्या आएगा? बोलो जल्दी बताओ। दा आधा है कि नहीं? फिर धा, धा पूरा है, तो पूरा को किसने बनाया? बड़े आने आके बना। बताओ सही है गलत? बन रहा कि नहीं बन रहा? देखो इसको भी करो। इसको क्या लिखा है? श्रवण। श्रवण को कैसे करेंगे? शा, फिर रा, और रा पूरा बनाया है तो किसने बनाया? आने आके बनाया, वे, फिर आ, फिर अड़ा भी, और ये आ। बताओ चिंता वाली क्या बात है उसमें? बन तो रहा। अभी ये देखो चिन्ह, ये क्या लगा है? चिन्ह। तो चा, चा को किसने बनाया? ई ने, छोटी ई। अब बताओ क्या है?
हाँ आधा, और ना, ना पूरा, तो पूरा ना है तो भैया ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? उद्यान, इसको क्या पढ़ते हैं? उद्यान। अभी अभी समझाया है। ऊ तो ठीक है, ऊ है, ऊ मतलब ऊ, ठीक है। ध्यान, का कैसा? आधा। फिर या, और या आधा, तो फिर क्या उसको पूरा बनाएगा कौन? बड़ा आ के, बड़ा आ तो जुड़ा उसके साथ। फिर न, और न के साथ क्या है? आ। ये लिखा है क्षेत्र। अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? का, के आएगा, फिर शा, का और सा मिलकर शा बनाते हैं कि नहीं? तो ये अब इसको, इस पे चढ़ी है ए की मात्रा, तो इसको कौन लेके आएगा? ए। फिर अब देखो त्रा भी है इसमें, तो क्या आएगा? ता, और फिर रा, और रा के साथ आ। आया समझ में? अब तो समझ में आ रहा होगा आपको, है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? पम्मिनी। देखो ये बना है, ऐसे आया, ऐसे आया, और ऐसे हो गया, ऐसे। ये क्या दिख रहा? ये क्या दिख रहा है? ये इतना माँ दिख रहा ना, और ये क्या है? दा। तो दा और क्या है उसमें? माँ। पढ़ो, क्या पढ़ेंगे इसको? पद्मिनी। क्या पढ़ेंगे? पद्मिनी। पढ़ेंगे कि नहीं? और वैसे भी पद्मिनी पढ़ने में साउंड किसका आ रहा है? ई के लिए किसका साउंड आ रहा है? पद्मिनी, नी, नी, नी तो वो अलग ही है। तो दो परिवार तो इसमें पहले से ही अलग है। पा का परिवार देखो अलग बैठा, नी का परिवार अलग बैठा। यहाँ पे है संयुक्त परिवार, है ना? संयुक्त परिवार ये है, यहाँ पे रह रहे हैं साथ में लोग। ये अलग है इनका घर, इनका, इनको तो कोई से मतलब ही नहीं है। देखो पा को कैसे मतलब होगा? ये पा है और ये आ, खत्म कर लिया उन्होंने अपना काम, यहां से निपटो। तो पद, अब यहाँ पे क्या आएगा? दा है आधा, और माँ, माँ पूरा है, लेकिन माँ को पूरा किसने किया? छोटी ई ने किया कि नहीं? और इसका तो वैसे भी परिवार अलग था, ना और ना के साथ मिला था बड़ी ई। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब दो तीन बार आप लोग करेंगे शब्दों का, क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। करो, दे रहे हैं आपको। हाँ भैया, तुम्हारा मन है लिखने का? है? मन है ना? लिखवाएंगे, टेंशन मत लो, पहले इसको तो करो। फोटो खींच लेना, जो करना वो कर लेना, पहले आप समझो तो ध्यान से। जब समझोगे तभी तो समझ पाएंगे अपन लोग, नहीं? गलत बोल रहे हैं? चलो आप लोग इसको जल्दी जल्दी बनाओ, फिर इसको करवाते हैं।
आप लोगों ने बना लिए होंगे, अब आप शोर मत करें, आप यहाँ पे आ जाएं। देखो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से बनाओ, जल्दी बना लो। देखो इसको पढ़ा है उज्जवल, तो ये तो सबसे बन गया होगा। सबसे पहले क्या आएगा, उ, फिर क्या आएगा, आधा जा, फिर क्या है, आधा जा, फिर क्या है, वाह, और उसके लिए क्या आएगा, आ, फिर क्या आएगा, ला, और फिर क्या आएगा, आ। बन गया, ये तो बन ही गया होगा। ये देखो ये क्या लिखा है, कार्यात्मक, इसको कैसे करेंगे हम, का, फिर क्या है, बड़ा आ, है कि नहीं, फिर क्या है, किसका साउंड, कार्य, रा का साउंड आ रहा, और ये कौन सा वाला रा है, रेप, तो ये हमेशा कैसा होता है, आधा, तो ये आधा आ गया। फिर क्या है, या, और या के लिए कौन आया, बड़ा आ, फिर देखो क्या आया है, ता, आधा ता आया, फिर आया माँ, पूरा आया, पूरा आया, तो ऐसे बनेगा, और का के साथ क्या आएगा, आएगा। ठीक है, अब देखो, अरे आप लोग शोर क्यों कर रहे हो, पहले तो ये बताओ, शोर नहीं करो। त्रिशूल को बताएं, त्रिशूल, त्रा, त्रा कैसे बनता है, ता, धन, रा, और बताओ छोटी ई, फिर चा, और बड़ा ऊ, और ये आ। ठीक है, ये लिखा है द्वैत। द्वैत शासन कब लागू हुआ था, हाँ द्वैत शासन, वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, द्वैत शासन, अब इसको शासन तो ठीक है, द्वैत पढ़ो। हाँ तो सबसे पहले बताओ क्या आएगा, कैसा दा है, इसमें आधा दा है, वाह वकील वाला पूरा है, और कैसे है पूरा, ऐसे पूरा है। इसमें क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे फिर से, दा, या, और फिर क्या है, आ। बताओ सही है कि गलत, जो ऐसे लिखा है इस लिखे के अकॉर्डिंग ये सही होगा। ये देखो महर्षि, तो म, और फिर क्या है, आ, फिर हा भी है, और उसके लिए भी क्या है, देखो इसमें कौन सा रूप लगा है, रेप रूप लगा है, रेप रूप लगा है, तो आधा क्या आएगा, रा, और शा, सा के लिए कौन सा है, ई। सही है, ये देखो क्या लिखा है, ज्ञान लूप। अब ये ज्ञानी कैसे बनता है, आपको पता है, ये भी संयुक्त स्वर है, तो ये बनता है जा प्लस या, है ना, और ये यहाँ कैसे हुआ है पूरा, इसको किया है बड़ा आने पूरा, फिर देखो ना है, और फिर क्या है, आ, फिर क्या है, ला, फिर क्या है, ओ, फिर क्या है, का, और फिर क्या आएगा, आ। इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, वाह, और क्या आएगी, छोटी ई, फिर बताओ जा, फिर क्या आएगा, या, फिर क्या आएगा, बड़ा आ, और ये मत भूल जाना हलंस लगाना, बड़ा आ, उसके बाद ना, और उसके बाद का आ। आगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, आ, फिर जा, फिर बताओ या, और उसके बाद ए, फिर या, फिर आ। ये देखो
शंकर जी। तो क्या आएगा, श प्लस अंग प्लस क प्लस र प्लस आ। इसको देखो कंपन, हाँ ये छूट गया है, देखो यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे लिखेंगे आ रे फिर आ। यहाँ पे देखो का और क्या आ रहा, अंग, अंग की बिंदी आ रही, फिर पा, फिर आ और फिर ना और आ। अब एक बात बताओ, अगर ये कंपन ऐसे लिखा हुआ है, ये किस रूप में है, पंचमाक्षर में, इसको बदल सकते हैं। ये पा का पंचमाक्षर क्या होता है, माँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, का प्लस आ, फिर आएगा मैं प्लस पा प्लस आ और ना प्लस आ। तो बताओ दोनों में से कौन सही है, दोनों ही सही है। अब लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा सही पंचमाक्षर माना जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा सही कौन माना जाएगा, पंचमाक्षर। अगर कोई ऐसा आया वर्ण विच्छेद का आपका ऑप्शन हो कि निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेद कौन सा है, ठीक है, और इसका जैसे उसने पूछ लिया और दोनों दिए हो, ये भी दिया हो ये भी दिया हो, फिर तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, पंचमाक्षर के साथ जाएंगे। जैसे इसमें पंचमाक्षर अगर हम मिला दें तो पंचमाक्षर उनका क्या बनेगा बताओ, शंकर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं नहीं, इनका पंच यहाँ होता है कि नहीं, ऐसे लिख सकते कि नहीं। तो अगर इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो शा पूरा आएगा, आएगा, फिर ये यहाँ कैसा आएगा, आधा, फिर का के साथ आ और रे के साथ भी आ। तो ये कैसा है, सही है, ये भी कैसा है, सही। अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वर्ण विच्छेद करने हैं, बड़े बड़े शब्दों के या जो भी है आपको सिखा दिए हैं। ज्यादातर जब आप किसी वर्ण का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, वहीं आपको क्या आएगा, समझ में आएगा कि है क्या, ठीक है। जैसे हमने बोला कृषि, अब ये वाला मिला है ना आपको, तो कैसे आएगा, का और क्या आएगा, इसमें कौन सा स्वर है, री है, फिर श और इसमें क्या है, ई। बैक कर रहे, एक मिनट, क्यों नहीं होगा क्या, वर्ण का कर दो, वा प्लस आ प्लस फिर क्या है, रे, आधा रा, क्योंकि वो रेप है, फिर क्या है, रा, और ये क्या है, आ। हो गया, विच्छेद का कर दो भैया, विच्छेद का कर दो, लो। अब कोई भी कर सकता है, देखो क्या आएगा, वाह, फिर क्या है, ई, फिर क्या है, आधा है इसमें चा, फिर क्या है, शा, छा में क्या लगा है, ए, फिर क्या है, दा, और दा में क्या है, आ। लो, क्या दिक्कत है, तोड़ के रख देंगे अपन, तोड़ के रख देंगे। ये अच्छा पीछे, ये ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, पहले आप लोग समझो जो चीजें हमने समझाई हैं। देखो आपको लग रहा होगा कि बोरिंग लग रही क्लास, बोरिंग तो लगी नहीं होगी, ये कंफर्म बात है। और एक बात बता दें, जो वर्णमाला आपको सिखाई गई है, अगर आपने सच में घर पे ध्यान से पढ़ी है तभी आपको कल के क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो कल आपकी बुद्धि के पट खोल देंगे हम कि कितनी आपने पढ़ी है, ठीक है। और वर्णमाला तब पता इतनी कंफ्यूजन होती है, इतनी कंफ्यूजन, एक मिनट रुको, इतनी कंफ्यूजन होती है वर्णमाला में कि आप खुद सोचो कितना वर्गीकरण है, स्वर का कितना वर्गीकरण है, वर्ग व्यंजन का कितना वर्गीकरण है, और दोनों का साथ में कितना वर्गीकरण है। तो वो एक वर्ण देके आपसे 4-5 चीजें उगलवा लेगा, समझ रहे हैं। और आपको ऐसी आनी चाहिए कि आप कोई भी चीज तुरंत बता पाए, ठीक है। बंद कर दो तुम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।